इनके मुताबिक मंजाकोट का जो अस्पताल है, जो कई गांवों को कैटर करता है, उसकी सूरत हाल क्या है आइए इनसे सुनते। रऊफ साहब, क्या अस्पताल मंजाकोट के इलाके में वैसे ही सरकारी अस्पताल हैं जैसे आपको तमाम जम्मू कश्मीर के ज़िलों में मिलेंगे। यानी अस्पताल से मुराद ये कि अस्पताल बना में नाम अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में जो ज़रूरी डॉक्टर होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो नहीं है। ट्रांसफ़र होती है स्पेशलिस्टों के अस्पतालों में, लेकिन वो वहाँ जाके राज़ी नहीं। ट्रांसफ़र और मॉडिफाई भी हो जाता है और उसके बाद मनचाही पोस्टिंग भी उनको मिलती है। और उसके बाद अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम ये कहें कि आप मनचाही पोस्टिंग लेते हैं और उन गाँवों को, उन देहातों को जहाँ से आप पढ़े हैं, पढ़कर आप डॉक्टर बने हैं, वहाँ वापस जाने में आप अपनी बेइज्जती समझते हैं। अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, बड़ा डॉक्टर हो गया हूँ, मैं छोटे गाँव में सर्विस नहीं करूँगा, मेरी अब प्रोफाइल बहुत बड़ी हुई है। मंजाकोट के इलाके के एक समाज सेवक मेरे साथ हैं, रऊफ खान। इनके मुताबिक मंजाकोट का जो अस्पताल है, जो कई गांवों को कैटर करता है, उसकी सूरत हाल क्या है आइए इनसे सुनते। रऊफ साहब, क्या सूरत हाल है आपके मंजाकोट के अस्पताल की? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंजाकोट एक बहुत बड़ी तहसील है और काफ़ी सुर्खियों में भी रही है। मंजाकोट जहां के काफ़ी मिनिस्टर और एमएलए भी हैं, जो मोर देन 36 और 37 को पंचायत को कवर करती है। जहां पे अकॉर्डिंग 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वहां की पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 50,000 थी, बट आज 2021 में उसकी पॉपुलेशन जो है 70,000 जो है क्रॉस कर रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे एक MBBS, एक BUMS और एक डेंटिस्ट के अलावा वहाँ पे कोई भी डॉक्टर वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, वहाँ पे कोई भी आई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई भी वहाँ पे आर्थो का स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई भी वहाँ पे गाइनो स्पेशलिस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है। और सबसे जब मैं जो हामिला औरतें कहाँ जाती हैं? अगर मान लीजिए कोई तकलीफ़ रात को होती है तो आपको हामिला औरत को आप हॉस्पिटल अगर ले जाते हैं, जो आपके वहाँ है हॉस्पिटल, तो वहाँ से उसे रेफ़र किया जाता है या वहाँ पर ही डॉक्टर मौजूद होते हैं उसको देखने के लिए? जी देखिए, जब ऐसे केसेस होते हैं तो मैक्सिमम जब हॉस्पिटल में हम ले जाते हैं, वहाँ पे कोई भी जब केस जो हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ से डॉक्टर का बस एक ही कहना है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो और सीधा क्या करते हैं कि राजौरी में जो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन राजौरी में भी बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी काफ़ी दर बदर होते हैं लोग, वहाँ पर पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और वहाँ पे उनको जो बेडिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी नहीं दिया जाता। बस सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो वहाँ पे डिलीवरी केसेस हैं वहाँ कोई भी नहीं लेता है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा डिलीवरी केसेस वहाँ पे नहीं लेते, ज़रा मंजाकोट के पिछले 3 MLA आपको याद है कौन कौन थे और कुछ नाम अगर आपके जहन में हो? मैं आपको बता दूं, वहाँ के मिनिस्टर हैं शबीर अहमद खान, जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो शबीर खान साहब कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी जी, उन्होंने अपने वक्त में वहाँ पे हॉस्पिटल को अपग्रेड किया। पहले एक PHC सेंटर की तरह छोटा सा होता था, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, वहाँ पे अच्छी से अच्छी मशीनरी लाई। जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उसी के बाद फ़ौरन PDP की सरकार के MLA वहाँ पे कमर चौधरी आए। तो कमर चौधरी साहब ने क्या किया कि वहाँ हॉस्पिटल की जितनी भी मशीनरी थी वो वहाँ से राजौरी ले आए और फिर बाद में राजौरी से आगे पीछे हॉस्पिटलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और लेकिन हम लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। जब हमारे अपने मिनिस्टर थे शबीर साहब, उन्होंने जब वहाँ पे फैसिलिटी लाई लेकिन उसको यूज़ नहीं किया गया, सरकार बदल गई, दूसरे मिनिस्टर आए, उन्होंने वहाँ से उस मशीनरी को उठा लिया। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मशीनरी तो वो लाते हैं, अस्पताल मशीनरी से नहीं चलता, अस्पताल डॉक्टरों से चलता है। क्या शबीर खान साहब ने अपने दौर में इंश्योर किया था कि मंजाकोट में इतने डॉक्टर मौजूद हों अस्पताल के अंदर जितने मंजाकोट के लोगों की ज़रूरत है, या उनका हाल भी यही था कि मशीनें आ गई, रिबन कट गया, काम हो गया? जी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे मशीनरी भी आई थी लेकिन डॉक्टर्स जो वर्क भी कर रहे थे। तब वहाँ पे 200-300 OPD जो वो पर डे होती थी। लेकिन आज के वक्त सबसे हैरानगी वाली बात है कि 10 से 15 से ज़्यादा OPD वो आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि वह लोग जो जाते ही नहीं है। लोगों का बस एक ही कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, हम क्या करेंगे। कमर चौधरी को दुश्मनी है कोई मंजाकोट से? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। पिछले 5 साल वहाँ MLA रहे, 5 साल में कोई भी मंजाकोट में ऐसा काम नहीं किया। अगर कम से कम जो बेसिक फैसिलिटी है लोगों को, अगर रोड कनेक्टिविटी, वाटर के हो गया, उसके बाद अगर हॉस्पिटल में अपग्रेड किया होगा, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी होती, वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठाए होते, तो लोगों को आप आज परेशानी देखनी नहीं पड़ती। मुझे ये बताएं कि राजौरी के लोगों ने इस बार जो वोट दिया है, आप लोगों ने जो वोट दिया वो 370 और 35A की बहाली के लिए आपने वोट दिया है।
कि हमने दोबारा से 370 को वापस ले आना है, 35 से बहाल करना है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, वोट इन पर होना चाहिए या वोट उन चीज़ों इश्यूज़ पर होना चाहिए जो इशू या तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या जो हल तलब हैं जिनका हल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से हो सकता है? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और आपके इलाकों में प्रायोरिटी क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सरकार हर वक्त बदलती रहती है, आज एक है कल दूसरी वो आती जाती रहती हैं, लेकिन लोग जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो भी बनता है सिर्फ अपने लिए ही करता है। लोगों को जो मेन चीज़ ज़रूरत है कि उनको रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उनको पानी घर घर मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। आज भी मंजाकोट तहसील में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे आज भी उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके बाद हॉस्पिटल से फिर जो भी आप इन लोगों को वोट करते हैं, हर साल आप वोट देते हैं, आपके बड़े फेवरेट लीडर भी हैं, फलां लीडर मेरा खास, फलां लीडर मेरा खास। अकाउंटेबिलिटी तब तक कहाँ आएगी जब तक आप लोगों को उनकी काम की बदौलत जो है आंकना शुरू नहीं करेंगे। और आप आंकेंगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि जनाब फलां जो है हमारा ख्याल रखता है, फलां मेरे इलाके का ख्याल रखता है, फलां मेरा ख्याल रखता है। ये कब होगा कि आप लोगों को उनके काम की बिना पर वोट देना शुरू करेंगे? वोट जो है वो हमारा राइट है, हम वोट देते हैं और जो भी इंडियन सिटीज़न है उसका राइट बनता है कि वो अपना वोट जो है कास्ट करे। लेकिन जब भी कोई बनता है, जब इलेक्शन से पहले हर एमएलए मिनिस्टर, जब कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो वो अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तब वो अपनी ही कुर्सी पर बैठते हैं और जो लोग हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। मुझे बताएं, अब आप चाहते क्या हैं? क्या आप हुकूमत से फौरी तौर पर आपका मुतालबा क्या है? क्या चाहते हैं आप? मंजाकोट में क्या होना चाहिए फ़ौरन? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हेल्थ है, उनसे एक ही गुजारिश है कि वहाँ पे कम से कम 2-3 वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो हैं उनको डिप्यूट किया जाए। लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, राजौरी ना जाना पड़े, उन्हें जम्मू ना जाना पड़े। अगर वहाँ पे 2-3 स्पेशलिस्ट आर्थो का, आई का, गाइनो का, अगर वहाँ पे डॉक्टर्स जो डिप्यूट किए जाएँ और लोग वहाँ पर खुश रहेंगे और अपना ट्रीटमेंट वहीं पर करवाएंगे। आपने सुन लिया कि इन्होंने कहा कि वहाँ अगर डिप्यूट किए जाएँ। सवाल ये है, अस्पताल अपग्रेड होते हैं, अपग्रेड होने के बाद वहाँ आप पोस्ट क्रिएशन करते हैं। जब आपने पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट क्रिएट करने के बाद सरकार किसी के ऊपर एहसान नहीं करती अगर आप उस अस्पताल में डॉक्टर देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने हॉस्पिटल में पोस्ट क्रिएट की हैं, उस पोस्ट के अगेंस्ट आप डॉक्टर भी लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं तो ये वाइंड अप कर दीजिए अस्पतालों का धंधा। लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके इलाके में अस्पताल हो ऐसा जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अब उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार मंजाकोट में जो अस्पताल है उसको लेकर कम से कम वहाँ से पहले रिपोर्ट मंगवाए, वहाँ देखे कि कितना स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, कितने स्टाफ की कमी है, कौन स्पेशलिस्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं, क्या उन लोगों ने ज्वाइन किया है या ज्वाइन नहीं किया है, या लोग वहाँ भेजे ही नहीं गए और अस्पताल में जो एसेंशियल कंसल्टेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और मंजाकोट के लोगों की परेशानियों का हल निकालेगी।